सो गाइस अभी मैं आप लोगों के लिए एक ऑफ़र लाया हूँ कि अगर आप लोग मतलब कि जो हमारा आने वाला संडे है इससे पहले पहले हमारे अगर आप 8K करवा देते हो तो मैं आपके लिए एक 2 आवर का वीडियो ले आऊँगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि नहीं लाने वाला, लेकिन तुम लोग जितना सपोर्ट दिखा रहे हो तो अगर तुम कर देते हो तो मैं तुम्हारे लिए मतलब कि पूरी कोशिश करूँगा कि संडे को एक 2 आवर की वीडियो ले आऊँ। और सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिलता है और संडे से पहले पहले हम मतलब कि हमारे 8K हो जाते हैं तो मैं 2 आवर की 2 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप मतलब कि जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो मैं उसी हिसाब से मतलब कि वीडियोज़ को लाऊंगा। तो देखो यार, कंजूसी तो बिल्कुल भी मत करना तुम लोग, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, तो इसलिए कंजूसी बिल्कुल भी मत करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि वरना बाद में कहाँ कहाँ आप मेरा चैनल जो है उसको ढूंढते रहोगे। तो बस करना कुछ नहीं, जो काला काला बटन है इसको गोरा गोरा कर दो। बस थोड़ी बहुत ही फाउंडेशन इस पर लगानी है। और भी जो लड़कियाँ हैं या फिर कोई लड़के हो सकते हैं उन्हें थोड़ा बहुत जो भी पता है तुम लोगों को मेकअप के बारे में, बस जो काला सा बटन है इसके ऊपर जितना भी मेकअप उसको साथ थोप दो और उसको एक सफ़ेद रंग का बना दो, ताकि जो बंदा है ये खुश रह सके। चाहे चलो क्या हुआ यार, हम लोग काले हैं तो क्या हुआ, कम से कम इस काले को हम सफ़ेद तो कर सकते हैं। तो इस काले को जल्दी से सफ़ेद करो, इस सब्सक्राइब बटन को। किसी और चीज़ की बात में मतलब कि किसी और चीज़ को मत सोचना। वैसे गंदी चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो अब अपनी मेन स्टोरी लाइन के ऊपर वापस आते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मास्टर याओलॉ को, जो शाओयन को बताते हैं शाओयन ये जो लोटस प्योरिफिकेशन लोटस संत थे ये बहुत पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। ये उस टाइम पे दाओ शेन के 9 स्टार के ऊपर थे और आगे इनके 2D वर्ग में आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस थे, लेकिन ना जाने क्यों ये कभी भी 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। और जो इनकी डेथ थी वो भी इसी लोटस कोर फ्लेम की वजह से हुई थी, यानी कि प्योरिफिकेशन लोटस कोर फ्लेम की वजह से ही हुई थी। तो इसे उनके शाओयन भी एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा शौक ले जाता है, ये क्या मास्टर सच में ये जो फ्लेम है ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है, किसी की वजह से जो लोटस संत हैं, कहीं मैं लोटस संत ही कहूँगा, नहीं प्योरिफिकेशन लोटस संत ये कुछ ऐसे मतलब कि अजीब से है, इसलिए लोटस संत ही कहा करूँगा। और जो ये जो फ्लेम है इसको मैं 3rd हेवनली फ्लेम कहा करूँगा। तो आई होप कि आप समझ आया करोगे इसका, क्योंकि नेम जो थोड़ा डिफिकल्ट है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि लोटस सन तो इतने ज़्यादा ताकतवर थे, आखिर वो इसके हाथों कैसे मारे जा सकते हैं। मास्टर बताते हैं कि सिर्फ यहाँ इसके हाथों मारा मतलब कि वो तो मारे गए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि इसके पास खुद की एक सोच डेवलप हो चुकी है। जहाँ तक मुझे पता है ये भी कर सकते हैं कि अपनी खुद की टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकती है और आस्ता आस्ता ये अपने आप को डेवलप कर सकती है। लेकिन जो लोटस सन थे उन्होंने मरने से पहले इस चीज़ को सील कर दिया था, ताकि कभी भी द्वीकी कॉन्टिनेंट के ऊपर आके तबाही ना मचा सके, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा द्वीकी कॉन्टिनेंट है वो दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। तो इस उनकी शाओन तो और भी ज़्यादा शौक रह जाता है कि आखिर एक फ्लेम के पास इतनी ज़्यादा ताकत कैसे हो सकती है। आगे मास्टर याओलॉ बताते हैं कि जो टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स हैं ये किसी भी बंदे को अपना गुलाम बनाने की में सक्षम है। ये सुन के तो शाओन और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्या किसी को गुलाम बना सकते हैं। तो मास्टर बताते हैं हाँ, मैंने सुना कि बहुत सारे दाओशिन जो इसको लेने के लिए गए थे, वो बाद में जब उनके जो पूर्वज थे, यानी कि आप कह सकते हैं उनके जो कबीले के लोग, उनके पूर्वज जब वो उधर गए थे मतलब कि उनको ढूंढने के लिए, तब उन्हें पता लगा था कि वो जो लोग हैं उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वो जो लोग थे इस टाइम पे 3rd हेवनली फ्लेम की पकड़ में आ चुके थे, यानी कि उसके स्लेव बन चुके थे। शाओन तो बिल्कुल शौक रह जाता है कि आखिर एक फ्लेम के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है। तो मास्टर बताते हैं अगर तुम 3 साल के अंदर दाओ शेन के ऊपर ब्रेक थ्रू करने में सक्षम रह जाते हो तब मैं तो थोड़ा बहुत सोच सकता हूँ, क्योंकि जो हेवनली फ्लेम है ये 3 साल के बाद वापस से अपीयर होने वाली है। और देखा जाए तो अभी हमें मैक्सिमम इन चीज़ों के बारे में पता है, और जो 8 प्राचीन कबीले होने वाले हैं उन्हें भी पता होगी चीज़। और कुछ मतलब कि तुम कह सकते हो ऐसे बहुत ज़्यादा प्राचीन कबीले हैं जो कि बहुत अपने आप को मतलब कि लो रखते हैं, कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो एकदम अपने आप को नीचा दिखाते हैं, लेकिन असल में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो वो भी इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, तो इसलिए शायद से वो भी इस बार आ सकते हैं। और खासकर जो हॉल ऑफ सोल है वो तो इस चीज़ के मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत पहले से पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो भी आएगी इस चीज़ को लेने के लिए। तो तुम जितना अपना बेस्ट कर सकते हो तो कर सकते हो। तो शाओन कहता है मास्टर मैं सिर्फ 3 साल के अंदर दाओ शेन के ऊपर ब्रेक थ्रू कैसे करूँगा। तो मास्टर याओलॉ बताते हैं कि तुमने सुना नहीं कि वेस्टलैंड के अंदर इस टाइम पे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा अपीयर हुआ है। अगर तुम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री अपीयर हुआ है, अगर तुम उसको जाके ले लेते हो तो ये तुम्हारी किस्मत के लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तुम इन फ्यूचर आगे चल के दाओ शेन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकते हो 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि यही सबसे शॉर्ट रास्ता हो सकता है। तो इस उनकी शाओन कहता है कि हाँ मास्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मास्टर कहते हैं हमें यहाँ से चलना चाहिए और 1 महीने तक इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सुन के शाओन कहते हैं कि जी मास्टर आप जैसा कहें। हमें दिखाया जाता है जो शाओन ये सब लोग थे ये वहाँ से वापस से गायब हो जाते, तभी वहाँ पे कुछ लोग अपीयर होते हैं। और जब वो यहाँ से आ रहे थे वो 1000 किलोमीटर 10,000 फीट के अंदर एक बहुत बड़े गड्ढे को देखते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका था इस टाइम। ये देख के वो जो लोग थे वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। उन्हें वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं, कैसे उन्हीं 2 ब्रदर्स की थी। और तीसरे ब्रदर का तो आपको पता ही है, जो शाओन के बुद्धा लोटस से मारा गया था उसकी तो मतलब की हड्डियाँ कपड़ा कुछ भी नहीं बचा, ना खून बचा उसका। तो ये सुन के वो जो लोग हैं अरे वो तो कहते हैं अरे ये तो उसी मतलब की
फैन को चलाते ना, जिसके अंदर औरतों को वहाँ पे मतलब कि उनकी दुखी को बढ़ाया जाता है, बाद में उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करके और फिर बाद में उनका खून चूस लिया जाता है, जिसकी वजह से वो औरतें सिर्फ 10 दिन में बूढ़ी होकर मारी जाती हैं। तो वो कहते हैं हाँ, और इन्हें तो पहले दुखी कॉन्टेंट से भगा दिया था, अब ये लोग वापस यहाँ पे आ चुके हैं, अच्छा हुआ कि इनको मार दिया, वरना आगे चल के ना जाने हमारी औरतों के साथ क्या क्या करते। लेकिन इनमें से वो तीसरा कहाँ गया जो इनमें सबसे कमज़ोर था, वो तो यहाँ पे कैंप पे नहीं दिखाई दे रहा। तो कहते हैं मुझे लगता है कि शायद से वो भाग रहा होगा यहाँ से, और वो जो बंदा है उसकी ताकत देख के लगता है कि उसने इनको भी मार दिया होगा, क्योंकि जो ताकत है ज़रूर किसी बांछन वर्ग के बंदे की होगी, क्योंकि ये जो बंदे थे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, इनको मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं हो सकता, वो भी नहीं कम टाइम के अंदर। तो दूसरा बंदा कहते हैं हाँ भाई तुम एकदम ठीक कह रहे हो। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है फॉरेन स्टार पोएलिन का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे जो लोग थे आ चुके थे, और जो शाओन था वो तो किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक को लेकर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश था कि भैया आज तो मेरे को किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक मिलने वाली है, जिसको यूज़ करके जो मेरी ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ। मास्टर याओलाओ कहते हैं कि 1 महीने तक जो इसकी मतलब कि खबर है हर जगह फैल जाएगी और ये पूरी से कन्फर्म भी हो जाएगा, और वैसे भी उसको वहाँ पर जाके लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। इसलिए तुम अच्छा होगा कि हम थोड़े बहुत बंदों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि तुम कह सकते हो इस टाइम पे लिटरफाई डॉक्टर काइलिन, तुम इन दानों को अपने साथ लेके जाओगे। तो शाओन कहता है कि जी मास्टर आप जैसा कहो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बताते हैं शाओन इस टाइम पे मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो थोड़े बहुत पवेलियन के काम को निपटाने के लिए, तब तक तुम्हें जो भी करना है अपनी तैयारी को कर लो, क्योंकि तुम्हें इस टाइम पे जो किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक मिली तुम उसे सीखना चाहते हो तो उसे भी सीख लो। एक बार तुम उसे सीख लोगे तो आगे चल के तुम्हारे लिए इन फ्यूचर में तुम्हारा एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है, जिसकी मदद से तुम एक 9 स्टार दाओशन से भी फाइट कर सकते हो, सॉरी दाओजुन से फाइट कर सकते हो। तो ये सुन के शाओन कहता है कि जी मास्टर बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपना 100% दूंगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो वापस से जाता है और अपनी पहले बेटी से मिलता है। बेटी जो हमें दिखाया जाता है जियो को, जो जैसे अपने फादर को आता है वो देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके फादर मतलब उसके साथ इतना रहते नहीं थे, कभी कहीं गायब हो जाते थे कभी कहीं गायब हो जाते। हमें दिखाया जाता है कि अपने मम्मा पापा से मिलते हैं, और जो शाओन था थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ खेलता है और काइलिन के साथ थोड़ी देर रहता है। और यहाँ पे मेरे को बुरा लगा कुछ दिखाया ही नहीं यार काइलिन और शाओन के बीच में, हम तो इस चीज़ के लिए कब से एक्साइटेड होते यार, कुछ भी नहीं दिखाया। डूब मरना चाहिए इन लोगों को चुल्लू पर पानी के अंदर। चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो स्टार मीनार के अंदर आ जाता है। गाइस वो जो स्टार टावर था, जो जहाँ फॉलन स्टार टावर था, आप जानते हो 3 मंजिला, और शाओन इसके अंदर आ जाता है क्योंकि इसके अंदर जो तारों की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, कि स्टार्स की पावर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे आने के बाद जो शाओन होता है वो कहता है कि मुझे इस किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक को सीख लेना चाहिए, अगर मैं एक बार इसको सीख लेता हूँ तो जिसकी वजह से मेरी जो ताकत होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जल्दी से किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक का जो स्क्रोल है उसको खोलता है। इसको खोलने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन है अपने सामने कुछ अक्षरों को लिखे हुए देखता है, और कहते सिर्फ 3 अक्षर थे। इन 3 अक्षरों में हमें दिखाया जाता है कि जैसे शाओन इन 3 अक्षरों को पढ़ता है वो थे ये तो किंग कॉन्ग बॉडी क्लास है, और शाओन इसको जल्दी से अपने ब्लड को इनके ऊपर लगाता है। जैसे शाओन अपने ब्लड को इसके ऊपर लगाता है हमें दिखाया जाता है कि जो 3 अक्षर होते हैं इनके अंदर रोशनी आ जाती है, और जो शाओन है हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लगभग 99 फुट बड़ी एक आकृति वहाँ पे खड़ी होती है, फीट बड़ी आकृति खड़ी होती है। ये देख के शाओन बिल्कुल शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो आकृति होती है वो एक जोरदार अपना पंच एक बड़े से पहाड़ में मार देती है, जिसकी वजह से वो जो पहाड़ होता है वहीं पे चकनाचूर हो जाता है। ये देखिए तो शाओन बिल्कुल शॉक रह जाता है। फिर हमें दिखाया तो आकृति कुछ और भी अटैक्स करती है, जिसके बाद वो जो आकृति है एक छोटी सी येलो बॉल के अंदर कन्वर्ट होकर शाओन के सर के अंदर चली जाती है, जो टेक्निक शाओन को आ जाती है। ये देखिए तो शाओन बिल्कुल शौक रह जाता है। और आपको पता ही है ऐसी 3 टेक्निक्स मतलब कि इंसान को सीखने की ज़्यादा मतलब की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसको आ ही जाती है, तो बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके इसको इंप्रूव करना होता है। हमें दिखाई देता है जो शाओन होता है वो कहता है चलो मुझे इसे ट्राई करना चाहिए, और जैसे शाओन इसको ट्राई करता है हमें दिखाई देता है जो शाओन की हड्डियाँ होती है वो एकदम टूटने लगती हैं और उसकी हड्डियाँ एकदम चटक जाती हैं, और जो शाओन की हाइट है वो एकदम 10 फीट तक बढ़ जाती है। 10 फीट तक बढ़ने के बाद हमें दिखाया था कि वो वापस से नॉर्मल स्टेज के अंदर आ जाता है, और शाओन एकदम ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, उसके मुँह से खून निकल आता है। शाओन देख के कांपने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इन लोगों ने तो बिल्कुल बताया नहीं था कि ये जो बॉडी है इतने ज़्यादा दर्द देगी। इस बॉडी को 99 लेवल तक मतलब कि 99 फीट तक लेके जाने के लिए ना जाने मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं तो अभी सिर्फ 10 फीट तक ही गया था। अगर कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पे होता और उस बॉडी टेक्निक को सक्रिय करने की कोशिश करता तो यहीं पर मारा जाता। अच्छा हुआ कि मेरे पास फिनिक्स ड्रैगन ब्लड मतलब कि थोड़ा बहुत आगे था मेरे पास, और ऊपर से उनकी वजह से जो उन्होंने मुझे अपना थोड़ा बहुत ब्लड दिया उसकी वजह से जो मेरे मसल्स हैं बॉडी हैं बोन्स हैं वो किसी मतलब कि नॉर्मल ड्रैगन जितनी आप मतलब कि समझ ही सकते हो। तो जो शाओन था वो कहता है चलो अच्छा ये किसी नॉर्मल बीस्ट जितनी मतलब कि पावर होने की वजह से मैं लोग से तो बच ही गया हूँ अभी के टाइम पे। शाओन कहता है मुझे आस्ता आस्ता करके इसको करना होगा, और जब मैं एक बार इसको आस्ता आस्ता करना स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे जो खून है वो भी निकलना बंद हो जाएगा और इस बॉडी के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल आ जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है इस टाइम पर तो उसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी, और जो शाओन है इसको हमें दिखाया जाता है लगातार 1 महीने तक पूरी तरह से प्रैक्टिस करता रहता है। और जो यहाँ पे मास्टर याओलाओ थे उन्होंने भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो निकाली थी। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम के अंदर जो
सेंट्रल प्लेन था वो पूरी की तरह हेल्बली के अंदर आ चुका था। इस टाइम पे हेल्बली में आने की उसका सबसे बड़ा रीज़न था बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा, सो यस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यावलो के साथ फैंग्स होते थे और कुछ और एल्डर्स थे, वो बताते हैं कि मतलब कि वो जो लोग हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ताकत से मतलब कि इन चीज़ों को कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मतलब कि दिखाया जाता है कि वो जो लोग हैं उन्होंने अपने मतलब कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को भेजा है। लेकिन हमें ये भी सुनने को मिला कि बहुत सारे ग्रुप वहाँ पे जाते ही मारे गए, बस वहाँ पे कुछ ताकतवर ग्रुप ही वहाँ पे अभी तक सर्वाइव कर चुके हैं। हमें दिखाया जाता है ये सुन के तो मतलब कि मास्टर यावलो कहते हैं कि सच में उस जगह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वहाँ की जो हवाएं वो भी जहरीली है, वहाँ पे जहरीले बीस्ट रहा करते हैं। यहाँ तक कि चाहे उन बीस्ट के पास एक टॉप लेवल की ब्लड लाइन नहीं है, लेकिन वो इतने ज़्यादा खूंखार हो चुके हैं कि अगर उनके सामने कोई उनकी प्रजाति का जो कि वास्ट लैंड से बाहर रहता हो अगर वो भी वहाँ पे आ जाए तो उसको मारना उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो वो जो दूसरा बंदा मतलब कि जो फैंग थे वो कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो कहते हैं शाओयन अभी तक बाहर नहीं आया कि ये ना हो कि ये ज़्यादा देरी ना हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन होता है उस जिस जगह पे वो उस टाइम पे प्रैक्टिस करता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी हमें दिखाया जाता है कि रोशनी वहाँ से फूटने लगती है और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक 70 फुट बड़ी एक येलो कलर की गोल्डन कलर की आकृति बन जाती है। और हमें दिखाया जाता है ये किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक थी और एक त्यानवक डू टेक्निक है जो कि शाओयन की है। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और उस बॉडी को आसपास से घेर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम बहुत सारे 1000 लेवल के वॉरियर्स ने इस टाइम पे हमें घेर लिया। तभी मास्टर शाओला आगे आते हैं और कहते हैं कि सब लोग पीछे हटो, इतना चौकन्ना होने की कोई जरूरत नहीं है, ये वरिष्ठ मतलब कि तुम्हारा वरिष्ठ शाओयन है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे शाओयन वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि अपने वापस अपने साइज़ के अंदर आ जाता है। जैसे वो आता है वो अपने दिल में कहता है कि अभी भी 99 लेवल तक पहुँचना थोड़ा बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी मैं जाके 99 फीट तक पहुँच सकता हूँ। और आसपास के जितने भी एल्डर थे वो शाओयन की इस पावर को देख के तो इतने ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि जो उनकी पवेलियन के मतलब कि जो प्रमुख का डिसाइपल है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। सिर्फ कुछ ही टाइम में जो उसकी ताकत है उतनी ज़्यादा, यहाँ तक कि उन्हें भी इस बॉडी से इतना ज़्यादा भयानक दबाव एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर इस बॉडी से एक पंच उन्हें आके लग जाता तो सच में वो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाते और वो तो मतलब कि बिल्कुल खौफ में आ जाते कि सच में जो मतलब कि शाओयन है उसकी ताकत इस लेवल तक बढ़ चुकी है, यानी कि इतनी ज़्यादा है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है वो कहते हैं मास्टर यावलो को ग्रीट करता है उन्हें देखने के बाद। हमें दिखाई देता है मास्टर यावलो उसके सामने आते हैं, कहते ही लगता है तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है और मुझे ये भी लग रहा है कि तुम वेस्ट लैंड में जाने के लिए एकदम तैयार हो चुके हो। तो जो शाओयन है वो हाँ कहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर यावलो होते हैं वहाँ पे तभी क्वीन मेडुसा, लिटिफाइड डॉक्टर और एक एल्डर होते हैं जिनकी पावर लगभग 8 स्टार दाऊ जुन तक है। हमें दिखाया जाता है कि उन्हें वहाँ पे बुला लेते हैं और कहते हैं जो एल्डर है ये हमारे मतलब कि फॉरेन स्टार पवेलियन से ही हो, ये एल्डर भी तुम्हारे साथ होंगे और साथ में लिटिफाइड डॉक्टर क्वीन मेडुसा है, इनको भी तुम अपने साथ लेके जाओ। तो इसमें के जो शाओयन होता है वो मास्टर को ग्रीट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है तो मास्टर पूछते फिर तुम कब जाने का सोच रहे हो। तो शाओयन कहते हैं कि इन चीज़ों में हम ज़्यादा देरी नहीं कर सकते। और क्वीन मेडुसा से पूछते क्या तुम बिल्कुल तैयार हो चलने के लिए। तो क्वीन मेडुसा कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ और जितने भी जियो के काम है वो सब निपट चुके हैं और मैंने पहले से जो किंगलिंग और कहते यहाँ पे किंगलिंग को भी अपने साथ लेके जा रहे थे ये लोग, मतलब कि किसी भी बंदे को यहाँ पे ऐसे पीछे छोड़ना ये सेफ चीज़ नहीं थी। और कहती किंगलिंग भी इस टाइम पे हमारे साथ है। तो मैंने कुछ मतलब कि ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कि इस टाइम पे जियो को संभालने के लिए दिया हुआ है। तो शाओयन कहते हैं कि ठीक है, वैसे ही मास्टर यावलो इधर ही हैं और वो उसे मतलब कि आराम से संभाल लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो 5-6 लोग होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे थोड़ी देर में यहाँ से गायब हो जाते हैं और जो ये जो लोग थे एक बड़े से स्नेक के ऊपर बैठ के जा रहे थे। और कैसे आप जानते हो किंगलिंग ये स्नेक को कंट्रोल कर रही थी जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड थी वो भी अच्छी खासी थी। और ये 9 हेडेड क्राउन पाइथन जनजाति से बिलोंग करता था ये स्नेक। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो थोड़े टाइम में मतलब कि कुछ वर्म होल का यूज़ करने के बाद वेस्टलैंड के जो बाहर की सिटी है जिसे वेस्टलैंड सिटी कहा जाता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो एक पवेलियन के अंदर बैठ के चाय पी रहे थे जहाँ से हमें दिखाया था कि आसपास लोग बात कर रहे थे कि तुम जानते हो यहाँ पे कितने बड़े मतलब कि अभी के टाइम पे ग्रुप्स आए। और अभी दिखाया गया था कि जो कली ग्रुप गया था वो जाति मतलब कि मारा गया और बहुत सारे ग्रुप अंदर जाति मारे जा रहे हैं, ना जाने ऐसा क्या हो रहा है। और जो कुछ लोग गहराई में गए थे वो भी वहाँ पे जाने के बाद मारे गए थे। तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जो चीज़ है ये जो बिल्कुल भी मतलब कि अजीब तरह की चीज़ है। हमें दिखाया जाता है शाओयन भी ये सब सुन के शौक हो जाता है। कहते हैं कि आखिर इतने सारे ग्रुप्स को एक ही बार में मारने कैसे कैसे सक्षम हो सकता है। चाहे माना कि वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट हैं लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर इतने सारे बीस्ट हैं तो वो तब भी मतलब कि इतने बीस्ट मिल के इतने सारे बंदों को अगर वो तब तक वो ग्रुप ना बना लें तब तक इन ग्रुपों को मारना मुश्किल हो सकता है। अगर माना कि अगर कोई 9th लेवल का दाऊज यहाँ पे चला जाता है जो कि अकेला जाए तो उसके बच के आने के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। लेकिन ये तो पूरे ग्रुप्स में जा रहे हैं और ग्रुप्स में जाने की वजह से कम ना भी तो एक बंदे को तो यहाँ से बाहर आना ही चाहिए। अगर सारे वहाँ पे जाके कैसे मारे जा रहे हैं।
हमें दिखाया जाता है फिर अगला दिन आ जाता है जिस टाइम पे एक और ग्रुप यहाँ से जाने वाला था। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होते हैं वो कहते हैं हम इन ग्रुप्स के पीछे पीछे जाएंगे और थोड़ा देर इनको फॉलो करने के बाद हमसे अलग हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है शाओन यही करता है, वो एक बड़े से फॉरेस्ट के सामने आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग होते हैं उस फॉरेस्ट की जो सतह होती है उसके अंदर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो ग्रुप था थोड़ी देर चलता है, थोड़ी देर चलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो उनसे अलग हो जाता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओन को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था इस हवा के अंदर। तभी लिटिफाइड डॉक्टर कहती है शाओन ये जो हवा है इसके अंदर जहर है, इसके अंदर पॉइजन है। तो देखिए शाओन शॉक हो जाता है क्या इसके अंदर पॉइजन है? तो लिटिफाइड डॉक्टर कहती है नहीं इसके अंदर पॉइजन नहीं है, दरअसल इसके अंदर जो पॉइजन इंसेक्ट हैं वो हैं। तो इसमें कि शाओन शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या पॉइजन इंसेक्ट? और आप जानते हो खैर एक पॉइजन और पॉइजन इंसेक्ट वो कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पॉइजन से भी ज़्यादा खतरनाक पॉइजन इंसेक्ट होता है। तो आगे बता दी ये जो पॉइजन इंसेक्ट हैं ये बिल्कुल मतलब कि तुम अपनी नगण्य आंखों से देख ही नहीं सकते हो इनको, और अगर ये तुम्हारी मतलब कि चले जाए अंदर वैसे देखा जाए तो ये लाखों की तादाद में मैं अपने पॉइजन की वजह से जान सकती हूँ। और ये लोग जैसे मेरे अंदर जा रही है बिल्कुल मतलब कि मेरे लिए मेरी द्विकी जैसे बनने का काम करे, जैसे ये मेरे अंदर जा रही है मेरे लिए द्विकी बनती जा रही है। तो उसमें कि शान बिल्कुल शौक रह जाता है कि क्योंकि ये जो चीज़ थी बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ नहीं थी। हमें दिखाया जाता है जो शॉवन है वो आगे पूछता है फिर आगे का क्या करना है। तो जो हमें दिखाया जाता है लिटिफाइड डॉक्टर आगे बताती है कि शॉवन क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो छोटे छोटे मतलब कि माइक्रोस्कोप से क्या है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है अगर साइंटिफिकली देखें। वैसे मैं पता नहीं कहाँ से साइंस घुसे रहा हूँ। तो बताती है कि इन्हें अपनी नगण्य आंखों से यानी कि नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। तो हमें मतलब कि पहले इनको अच्छे से जांचना होगा क्योंकि अगर ये थोड़े बहुत हमारे अंदर चले जाए तो हमारी द्विकी ने ख़त्म कर सकती है, वरना हमारी द्विकी भी इन्हें सर्च नहीं कर सकती है। और ये लाखों की तादाद में और करोड़ों की तादाद में भी अपने अंदर जा सकते हैं। पहले तुम्हें अपने अंदर देख लेना चाहिए क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि मेरे अंदर बहुत तेज़ी से जाते जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी बहुत तेज़ी से जा रहे हो, पहले तो ये पता नहीं लगेगा लेकिन जैसे तुम इस फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो वहीं पे तुम्हारे फिर वापस आने का कोई भी चांस नहीं होगा, ना ही तुम बच पाओगे। तो इनके जो शावन होते हैं अपनी पर्पल फ्लेम को जल्दी से अपने बॉडी के आसपास भी हमें दिखाया जाता है, सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर भी जो पॉइजन इंसेक्ट ही जा चुके हैं। फिर जो शावन जल्दी से अपनी फ्लेम का यूज़ करते हैं, इन पॉइजन इंसेक्ट को मार देता है। फिर जल्दी से वो किंगलिंग लिटिफाइड डॉक्टर इन सबको भी ठीक करता है। सो किंगलिंग और क्वीन मेडुसा और वो जो हमें दिखाया था एल्ट्रॉन के साथ आया था उसको भी ठीक करता है। इनको ठीक करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इनको ठीक करने के बाद थोड़ी बहुत ही राहत की सांस लेता है कि चलो भैया जो भी है इन लोगों को अभी के टाइम पे मैंने ठीक कर ही दिया है। तो ये शावन कहता है कि ये जो 50 फीट का दायरा है इससे बाहर मत जाना। और शावन ने यहाँ पे अपनी फ्लेम की अदृश्य पावर फैला दी थी क्योंकि कोई भी इंसेक्ट इसके बीच में आएगा तो मारा जाएगा। तो तभी जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहते हैं कि हाँ शावन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो कहता है कि हाँ कोई भी याद रखना मेरे 50 फीट से दूर मत जाना। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो आस्ता आस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। आस्ता आस्ता आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में वो फॉरेस्ट के थोड़े बहुत अंदर आ जाते हैं और बात करने लगती है हमसे। पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आए होंगे और उन ग्रुप्स के बाद भी हमें दिखाया जाए तो वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, जिसकी वजह से चाहे उनके पास हेमली फ्लेम्स नहीं है तब भी वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में सक्षम रहे होंगे क्योंकि गैस उनकी ग्रुप में कोई ना कोई तो पावरफुल इंसान हो गए ना जिसको इस वेस्टलैंड के बारे में पता होगा और उन्होंने पहले से मतलब कि इसकी तैयारी कर रखी होगी। हमें दिखाया जाता है कि ये सब शान आगे सोचते सोचते बातें करते करते चल ही रहे थे। तभी वो एक जगह से अंदर इंटर करते, तभी लिटिफाइड डॉक्टर कहते हैं कि आसपास जितने भी पॉइजन इंसेक्ट थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, यहाँ से आसपास से हट चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो पॉइजन इंसेक्ट थे वो खाली इस फॉरेस्ट के बाहरी यानी कि आउटर साइड में थे और आउटर साइड को कवर करके रखते हैं। ये इस मतलब कि फॉरेस्ट के ज़्यादा अंदर नहीं आते। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस बीस्ट रहा करते हैं जिसकी वजह से वो जो पॉइजनस बीस्ट है अगर ये जो इंसेक्ट है उनके पास चले जाएँ तो उन पॉइजनस बीस्ट को इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसी वजह से ये जो तुम कह सकते हो ये जो पॉइजनस इंसेक्ट हैं ये ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, शायद से बाहर ही रहते हैं। तो हमें क्या हमें बस बल्कि अपनी थोड़ी बहुत सेफ्टी का ख्याल रखना है, बाकी हमें आगे ध्यान से चलना चाहिए। शावन भी कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और वो जो आगे जाने लगते हैं फिर हमें एक जगह का सीन चेंज करके दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन लोगों को रोक के रखूँगी। तभी पीछे दो और औरतें होती हैं वो कहती हैं नहीं पवेलियन लीडर हम आपको यहाँ से ऐसे छोड़ के अकेले नहीं भाग सकते। आखिर जो हमारे लीडर थे उन्होंने कहा था कि हमें आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करनी है और आप तो हमारे पवेलियन के लीडर हैं, कर हम आपको इस तरह से मतलब कि कैसे यहाँ पे छोड़ दें। तभी वो कहती है कि ये जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के लोग हैं बहुत ज़्यादा घृणित इंसान हैं, ये हमें मारने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इनमें गाइस वही बंदा था शेन लुओ का मतलब कि आप कह सकते हो जो बॉयफ्रेंड था, आप कह सकते हो जियो हुआन मेरे को पता नहीं पूर्वज का नाम कहाँ से याद आ रहा है, लेकिन गाइस आप जानते हो ये जो शेन लुओ का बॉयफ्रेंड है ये भी यहीं पे था। हमें दिखाया जाता है हुआन। हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का ये जो बंदा था ये यहाँ पे था, उसके साथ एक और एल्डर था जो कि दाऊ शेन के
लगभग 9 स्टार तक पहुंच चुका था। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये कुछ औरतों के सामने खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि इनमें 2 औरतें जानी पहचानी थी, एक थी नायान और दूसरी थी हमारी प्यारी यूनियन। और हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जो यूनियन की ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, दाउ जोन के 6 या फिर 7 स्टार तक पहुंच चुकी थी। ये सब उसी की मतलब कि जो आप कह सकते हो ग्रेनी हुआन है उन्हीं की मतलब की चीज़ों की वजह से हुई है, जो उन्होंने द्विकी मरने से पहले यूनियन के अंदर डाल दी थी। हमें दिखाया जाता है कि जो यूनियन है वो कहती है सच में हमारे जो पूर्वज थी एक, वो जो कि इन लोगों से फाइट कर सकती थी, पहले इन लोगों ने इसे अंदर लाया और इधर जो पॉइजन इंसेक्ट थे इनकी वजह से वो थोड़ी बहुत ही इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसके पीठ पीछे वार करके उसे मार दिया। तभी वो लोग कहने लगते कि हमारे बचने का भी कोई चांस नहीं है। तभी जो यूनियन होती है वो कहती है कि नायन तुम यहाँ से ज़िंदा चली जाओ और मैं यहाँ पे मतलब कि अकेले इन लोगों को रोकने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ नायन कहती है कि नहीं मास्टर, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने क्या कहा था कि हम जिएंगे और मरेंगे साथ में। हमें दिखाया जाता है कि नायन बिल्कुल जिद करने लगती है कि वो यहाँ से नहीं छोड़ के जाने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का बंदा था जिसकी ताकत लगभग दाउशन के 9 स्टार पे थी, सॉरी क्या दाउजन के 9 स्टार पे थी ना। जाने दाउशन इस टाइम पे मेरी ज़ुबान से कहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्या ही मैं अब इस चीज़ का कर सकता हूँ। तो आई होप कि आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर कर ही दोगे। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा था इस टाइम पे हमें दिखाया था कि ये जो बंदा इस टाइम पे मतलब कि अच्छा खासा मतलब कि ताकतवर 1000 के 9 स्टार पे आ चुका था। और जो कहीं मैं इसे पूर्वज कहूँगा यानी कि एल्डर कहूँगा, और ये जो एल्डर है ये आके यूनियन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारे जिंदा रहने का मतलब कि कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक तुम काम करो, तुम मतलब कि मेरी रखेल बन जाओ। अगर तुम्हें ऐसा मतलब कि मान लेती हो और मतलब कि मेरी रखेल बन जाती हो तो मैं जो फ्लावर सेक्ट है वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि तुम उसकी लीडर हो। ऊपर से जो हमारा मतलब कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय है फ्लावर सेक्ट के साथ कुछ भी नहीं करेगा और जैसे चल रहा है वैसे चल सकता है, बस वो हमारी एक ब्रांच बन के रह जाएगा। ये सुन के जो यूनियन होती है कहती कभी भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों की इतनी औकात है कि तुम हमारे फ्लावर सेक्ट को इस तरह से मतलब कि बदनाम करने की हिम्मत करते हो? तुम जैसे 36 लोगों को मतलब कि हम ऐसे अपने मतलब कि कह सकते हो 36 लोग, वो पहली की जो औरतें वो डायलॉग मारा करती कि तुम जैसे 36 लोग हमारे आगे पीछे फिरते हैं। अब ये डायलॉग मारे कि तुम जैसे 36 लोगों को तो हम ऐसे मतलब कि निपटा दें। हमें दिखाया था तभी वो कहते हैं कि तो अगर तुम्हारे मतलब कि जो पूर्वज हैं यानी कि वो बुरे राक्षसियाँ हैं, अगर वो यहाँ पे होती तब कुछ माना जा सकता था। वैसे भी तो तुम्हारा प्रोफाउंड सॉरी मतलब कि जो तुम्हारा फ्लावर सेक्ट है वैसे भी वो बहुत सारी औरतों से मिलकर बना, अगर वो एक बार मेरे कंट्रोल में आ जाता है तब तो मेरी रातें चुगनी हो जाएंगी यार, मज़े आ जाएंगे एकदम, मतलब कि हर रात को मज़े किया करूँगा मैं तो फिर। और हमें दिखाया था वो जो लोग थे डायलॉग मार के हंसने लगते हैं। तो वो बंदा कहता है कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो यूनियन है वो बहुत डरने लगती हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तभी वो जो एल्डर इस टाइम पे शावन के साथ आया हुआ था वो कहते यहाँ पे शावन ये सब थोड़ी देर रेस्ट के लिए रुके होते, तभी उस एल्डर ने भी आके शावन को बता दिया था कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर मतलब कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के लोग अटैक कर रहे हैं। तो ये सुनकर जो शांत था वो कहता कि हमें इन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। आखिर वो जो लोग हैं वो कौन थे मतलब कि तभी वो जो एल्डर था वो बताता है कि वो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के लोग हैं जो कि फ्लावर सेक्ट की लोगों पे वो लोगों के ऊपर अटैक करे और वहाँ पे मतलब कि उनकी लीडर भी है। तो इसमें शांत भी बिल्कुल शौक रह जाता है, तभी उसे यूनियन की याद आती है और कहता है चलो हमें उनकी चल की मदद करनी है, क्योंकि वो जो फ्लावर सेक्ट के लोग हैं वो हमारे मतलब कि तुम किसी रिलेशन में, जिसकी वजह से आगे चल के वो हमारी मतलब कि अलायंस के अंदर ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो हमें चल के उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए तो क्वीन से भी शौक हो जाती है कि शायद दूसरे लोगों के लिए इतना चिंतित कब से होना स्टार्ट हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वो भी वहाँ तक निकल चुके थे। तभी वो जो एल्डर होता है थोड़ी देर उन लोगों से उनको धमका फिर चला जाता है सीधा जाके यूनियन के ऊपर अटैक करने के लिए। और वो जो शिन लोगों का लवर था वो भी चला जाता है मतलब कि नायन के ऊपर, मतलब कि नायन के साथ के जो एल्डर थे उन पर अटैक करने के लिए। और यहाँ पे गाइस नायन भी अब अच्छी खासी ताकतवर बन चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे जैसे ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही पावरफुल काली आकृति जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि सोचा भी नहीं जा सकता, अचानक से उनके पास से गुजरती है। और जो एल्डर इस टाइम पे यूनियन के ऊपर अटैक करने जा रहा था वो अचानक से उसको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच का एहसास होता है कि उसकी तरफ आ रहा है। तभी उस पंच को रोकने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यूनियन से अपने अटैक को हटा लेता है। जैसे वो पंच उसे टकराता है हमें दिखाया जाता है वो पीछे पेड़ में जाके गिरता है। जैसे वो पेड़ में जाके गिरता है हमें दिखाया जाता है जो शायन था वो काले कपड़ों के अंदर था, आप जानते हो काले कपड़े पहनता है और उसके पीछे उसके विंग्स और उसके पाँव में लाइटनिंग थी, जिसकी वजह से वो अपने से भी ऊपर अब अपने से भी ऊपर के लेवल्स के लोगों के साथ आराम से फाइट कर सकता है। शावन में विंग्स को बंद करता है ताकि यहाँ पे मतलब कि हेवन डाउन फिनिक्स क्लैन के लोग भी ना आ जाए यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है वो एल्डर कहता है कि हाय तुम कौन हो, तो शावन बताता है कि मैं शायन हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि गाइस वहाँ पे इस टाइम पे जो क्वीन मेडुसा थी ये सब भी आ जाते हैं
और क्या यहाँ पे क्वीन मेडुसा इस टाइम पे यहाँ पे नहीं आई थी, वो यहाँ पे साइड पे मतलब कि आपके साथ छुपी हुई थी। और क्वीन मेडुसा यहाँ पे आकर क्यों छुपी हुई थी, और लिटिफाइड डॉक्टर भी अभी उन्हें यूनियन के बारे में नहीं पता, क्वीन मेडुसा लिटिफाइड डॉक्टर ये लोग बाहर थे। बस यहाँ पे जो किंगलिंग है वो आ चुकी थी, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे दाउजन को कंट्रोल कर सकती है, इसी वजह से वो यहाँ पे आई हुई थी। और साथ में जो शान के साथ एल्डर था वो भी यहाँ पे आया हुआ था। दरअसल क्वीन मेडुसा और लिटिफाइड डॉक्टर इसलिए छुपे हुए थे कि अगर कोई बंदा यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो हम उसे मार देंगे। हमें दिखाया जाता है कि शावन कहता है कि तुम उसके ऊपर अटैक क्या कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर अटैक करो। ये देखिए यूनियन को यहाँ पे देखिए जो सॉरी शावन को यहाँ पे देखिए यूनियन बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो भावुक हो जाती है, और वो दिमाग में सोचती है कि जो शावन है वो मतलब कि उसको बचाने के लिए यहाँ पे आ चुका है। और शावन की पतली पीठ को देख के शावन को उसे पाने की चाहत होने लगती है। और आप तो जानते हो जो यूनियन थी पहले शावन से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन जब से शावन उसे फ्लावर सेक्ट की लीडर बनने में मदद की तब से जो यूनियन है वो चाहती है कि वैसे मैं शावन को मतलब कि बोल तो पा नहीं रही हूँ तो क्यों ना इसको अपना ही बना लूँ। तो इसी वजह से वो शावन को मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ी बहुत लालच की नज़र से देख रही थी कि अब हाँ भाई शावन को तो अपना ही बनाना है। हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो तभी अपनी किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक का यूज़ करते हुए एक 70 फीट बड़े जॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये देखिए तो आस पास के लोग भी शौक हो जाते हैं, और यूनियन से पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम अकेले से मत टकराओ, ये वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि वो शावन की ताकत पहले जानती थी। लेकिन जब शावन के बीच से इतना ज़्यादा ऑरा निकला तो वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी थी, वो भी समझ चुकी थी शावन अब उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो सोची थी वो शावन से ज़्यादा ताकतवर है। शावन कहते तुम फिक्र मत करो, जो बंदा मेरे लिए ज़्यादा बड़े मसला नहीं होने वाला है, क्योंकि कहती है जो बंदा अभी भी 1000 के 8 स्टार के अंदर आया तो उसके लिए कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। जो बाकी के मसले हैं वो जो किंगलिंग है और साथ में जो एल्डर है वो संभाल लेंगे, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और जो यूनियन के साथ के कुछ एल्डर्स हैं, हालांकि वो इंजर्ड थे, लेकिन शावन ने उनको आते तो कुछ पिल्स भी दे दी थी, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत ठीक भी हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है इस पूर्वज के इस बंदे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन है इस बंदे की मतलब कि ऐसी पिटाई लगाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें दिखाया जाता है कि वो जो शावन तक जाके उसके ऊपर एक पंच लगा देता है, और कहता है आप जानते हो यहाँ पे शावन एक 93 डू टेक्निक का यूज़ कर रहा है, इसलिए उसे उसका नॉर्मल पंच है वो पहले भी किसी 1000 के 9 स्टार के बंदे को थोड़ा बहुत इंजर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी फिजिकल बॉडी है वो पहले किसी 20 जैसी हो चुकी है। अब तो एक 93 डू टेक्निक का यूज़ कर रहा है, और एक 93 डू टेक्निक आप जानते हो कितनी ज़्यादा भयानक होती है। जैसी पंच उसे लगता है, हमें दिखाया था वो जो एल्डर होता है वो उसे मतलब कि नॉर्मल हाथों से डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पंच उसे लगा था हमें दिखाया जाता है उसकी छाती पे मतलब कि बहुत गहरा खड्डा बन जाता है। ये देखिए वो जो बंदा वो शौक हो जाता है, वो समझ जाता है कि जो टेक्निक थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, उसने मतलब कि बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस अटैक से उसकी आधी पावर यहाँ पे खत्म हो चुकी है, और ये लापरवाही उसके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी पड़ चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो अपनी फिजिकल बॉडी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जो अटैक है ये कैसे ऐसे चलते रहती है। यहाँ पे फाइट ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हुई है, यहाँ पे तो बस जो डिटेल में चीज़ एक्सप्लेन हुई है वो यूनियन और क्वीन मेडुसा के बीच में मतलब कि थोड़ा बहुत अभी होने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी जल्दी से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जो फाइट है ये कोई ज़्यादा यहाँ पे चलती नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होते हैं इनके बीच में यहाँ पे फाइट होने लगती है, और तभी जो बंदा होता है ये यहाँ से हमें दिखाया था कि दुम दबा के भाग जाता है, और बीच में वो जो शिनलुओ का बॉयफ्रेंड है उसको ले आता है, और जो शावन था वो तो बस उसको हमने 2-3 अटैक लगाता है शिनलुओ के बॉयफ्रेंड को, और आप जानते हो वो 6 स्टार 1000 था, इसी वजह से वो जो बंदा था वो वहीं पे एक ही बार में खत्म हो जाता है, और जो बंदा था वो वहाँ से भाग चुका था, और उस बंदे उसकी पहले से 50% पावर शावन के सामने लापरवाही करने से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो शावन के मतलब कि भाग चुका था, और पहले इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था कि उसकी 80% पावर वहीं पर खत्म थी। शावन का पीछा नहीं करता, जल्दी से यूनियन के पास आता है। तो ये देखिए यूनियन कहती है कि हमने बाकी को मार दिया, अगर वो लीडर यहाँ से भाग गया तो हमारे लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देगा। तो शावन कहते हैं तुम बेफिक्र रहो, और जब वो शावन के मुझसे ऐसे बेफिक्र रहो कि लफ्ज़ सुनती तो समझ जाती है कि शावन ने जरूर ना कोई ना कोई प्लानिंग करके रखी होगी, वो अपने लिए इतने बड़े मतलब कि तुम कह सकते हो एनिमी को नहीं छोड़ोगे। तभी हमें दिखाई था कि थोड़ी देर बाद क्वीन मेडुसा और लिटिफाइड डॉक्टर वहाँ पे आ जाते हैं, और क्वीन मेडुसा जल्दी से ये जो हमें दिखाया जाता है कि एनिमी होता है इसको नीचे फेंकती है इस बंदे को, और इसको फेंकने के बाद तभी उसकी जो नज़र होती है यूनियन पर पड़ती है, यूनियन की नज़र क्वीन मेडुसा पर पड़ती है, कहती तो क्वीन मेडुसा है, तो शावन कहता है कि हाँ ये मेरे साथ ही है। ये देखिए जो यूनियन है वो तो एकदम शौक रह चुकी थी। तभी जो क्वीन मेडुसा थी वो शावन से मतलब कि तिरछी नज़रों से देखने लगती है, और गुस्से से शावन से कहती है मैं तभी सोचूं कि तुम आके फ्लावर सेक्ट की मदद क्यों करने के इतने बेताब थे, आखिर यहाँ पे यूनियन थी इसी वजह से। और खैर सबको पता ही है क्वीन मेडुसा को यूनियन और शावन के बीच के कांड का पता ही है, मतलब कि उन दोनों का मतलब कि क्या चक्कर चल रहा है। इसी वजह जो क्वीन मेडुसा थी जैसे उसने यूनियन को देखा उसको ना एक चुलबुली सी मट गई थी, मतलब कि जलन सी होना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है वो लिटिफाइड डॉक्टर को भी थोड़ी बहुत मतलब कि जलन का एहसास होता है, लेकिन वो भी मतलब कि आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत मन में हंसने लगती है कि सच में यार ये कितनी मतलब कि अजीब चीज़ है, शावन की तो हर किसी के साथ बनना स्टार्ट हो जाती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा थी वो तो मतलब कि इस टाइम पे यूनियन को मतलब कि बहुत थोड़ा गुस्से से देखती, तभी जो यूनियन होती है उसे ग्रीट करती है। हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी थोड़ा बहुत ग्रीट करती है, और फिर शावन कहता है कि तुम लोगों को ना झगड़ने की जरूरत नहीं है, और फिर यूनियन से उसका हाल पूछता है। हमें दिखाया था कि क्वीन मेडुसा ने मुँह फैला लिया था, वो साइड की तरफ देख रही थी। हमें दिखाया था शावन उसको देखता है
देखता है वो समझ जाता है कि क्वीन से थोड़ा बहुत गुस्सा हो चुकी है, तभी हमें दिखाया जाता है शाओलिन पहले उनको तो यूनियन को थोड़ी बहुत ही हर्ब्स नहीं आप पिल्स कह सकते हो, पिल्स को देने के बाद क्वीन के पास जाता है, क्वीन से थोड़ी बहुत ही बात करता है, लेकिन क्वीन से अभी नाक चढ़ा के बैठी हुई थी। शाओलिन को थोड़ा बहुत मनाता है, फिर जो क्वीन होती है वो भी गुस्से की तरह गुस्से से उसकी तरफ देखती है और शाओलिन को लगता है कि जो पहले वाली क्वीन से दबंग क्वीन से जो शाओलिन की जान लेने के पीछे पड़ी जाती थी वो वापस आ चुकी है। तो शाओलिन कहते हैं देखो यहाँ पे हम इस इंपॉर्टेंट जगह पे, तुम जानती हो ये मौका हमारे लिए कितना बड़ा है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब कि मत करना, मैं तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए मतलब कि कुछ भी कर सकता हूँ। और क्या यहाँ पे शाओलिन क्वीन को थोड़े बहुत मस्के लगा रहा था। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। और ये जो लास्ट का सीन है आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। और हाँ यूनियन भी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शाओलिन को मिलने वाली है और क्वीन मेट्स और यूनियन का चेहरा वहाँ पे और ज़्यादा भद्दा पड़ जाएगा। तो ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता लगेगा कि नेक्स्ट एपिसोड कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए जिसने भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो आज की जो वीडियो का लाइक है वो है 800 लाइक। और मैंने आपको आप फिर से बता दूं, अगर आप हमारे संडे से पहले 8K कंप्लीट करवा देते हो तो मैं आपके 2 ओवर की 2 वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और 2 ना भी आई तो एक तो पक्का 100% कंफर्म है, लिखवा लो आएंगी। और 2 पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, अब 2 मत चिल्लाने लगना कि